साथियों, एक बार फिर से आप सभी स्वागत है जीके न्यूज़ के चैनल पर। आज हम बात करेंगे ग्लासगो 2026 से अहमदाबाद 2030 तक कॉमनवेल्थ गेम्स की पूरी कहानी। एक तरफ ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का समापन हुआ और दूसरी तरफ भारत के अहमदाबाद के लिए शुरू हुआ एक ऐतिहासिक काउंटडाउन। लेकिन सवाल है, ग्लासगो 2026 इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा? भारत ने यहाँ कितने पदक जीते? पैरा स्पोर्ट्स को लेकर इस बार क्या बदलाव हुआ? और सबसे महत्वपूर्ण, 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स को सेंटेनरी गेम्स क्यों कहा जा रहा है? आइए आज के करंट अफेयर्स में ग्लासगो 2026 से अहमदाबाद 2030 तक की पूरी कहानी समझते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत। सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में हुई थी और अब 2030 में इस आयोजन के 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसलिए अहमदाबाद 2030 को कहा जाएगा सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स। सेंटेनरी का अर्थ है 100वीं वर्षगांठ से संबंधित, यानी 1930 से शुरुआत, 2030 100 वर्ष पूरे, और इसी 100वीं वर्षगांठ का आयोजन भारत के अहमदाबाद में होगा। अब आते हैं ग्लासगो 2026 पर। 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हुए। इसमें कॉमनवेल्थ के 74 देश और क्षेत्रों के खिलाड़ी शामिल हुए। लेकिन ग्लासगो 2026 का मॉडल पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स से काफ़ी अलग था। इस बार केवल 10 स्पोर्ट्स रखे गए और प्रतियोगिताएं ग्लासगो के केवल 4 प्रमुख वेन्यूज़ में आयोजित की गई। यानी कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने एक नया कॉम्पैक्ट एंड सस्टेनेबल गेम मॉडल पेश किया। ग्लासगो 2026 में कौन कौन से स्पोर्ट्स? ग्लासगो 2026 में कुल 10 स्पोर्ट्स थे और इनमें एक महत्वपूर्ण बदलाव था। पैरा स्पोर्ट्स को मुख्य गेम्स के भीतर इंटीग्रेटेड किया गया। पैरा स्पोर्ट्स क्यों महत्वपूर्ण हैं? इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स आमतौर पर हम पैरा गेम्स को अलग प्रतियोगिता के रूप में देखते हैं, लेकिन ग्लासगो 2026 में पैरा स्पोर्ट्स को मुख्य कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोग्राम में ही इंटीग्रेटेड किया गया। 6 खेलों में पैरा डिसिप्लिन्स शामिल थी और कुल 47 पैरा मेडल इवेंट्स रखे गए। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड पैरा स्पोर्ट्स मेडल प्रोग्राम था। स्पोर्ट्स प्लस पैरा स्पोर्ट्स एक ही गेम है। यह केवल खेल का बदलाव नहीं था, यह इंक्लूजन और एक्सेसिबिलिटी की दिशा में कॉमनवेल्थ गेम्स के नए अप्रोच का महत्वपूर्ण उदाहरण था। ग्लासगो 2026 में भारतीय प्रदर्शन। अब बात भारत की करते हैं। ग्लासगो 2026 में भारत ने कुल 39 मेडल जीते। इनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज शामिल थे। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। पदक तालिका में ऑस्ट्रेलिया प्रथम, इंग्लैंड दूसरे और कनाडा तीसरे स्थान पर रहे। भारत के लिए कौन से खेल रहे महत्वपूर्ण? साथियों, भारत के लिए बॉक्सिंग और एथलेटिक्स सबसे बड़े मेडल कंट्रीब्यूटर्स रहे। बॉक्सिंग में भारत ने 10 मेडल जीते, एथलेटिक्स में भी 10 मेडल जीते, वेट लिफ्टिंग से 8 और पैरा एथलेटिक्स से 6 मेडल्स मिले हैं। कुछ महत्वपूर्ण भारतीय खिलाड़ी। साथियों, भारत के प्रदर्शन में मीराबाई चानू, नीरज चोपड़ा और गुलवीर सिंह जैसे खिलाड़ियों का प्रदर्शन विशेष चर्चा में रहा। गुलवीर सिंह ने 2 व्यक्तिगत पदक जीते। एक महत्वपूर्ण एग्ज़ाम पॉइंट। साथियों, यहाँ एक सावधानी ज़रूरी है। अगर आप पूछे कि 2022 में भारत ने 61 मेडल्स जीते थे और 2026 में केवल 39, तो क्या भारत का प्रदर्शन गिर गया? तो इसका उत्तर सीधे हाँ नहीं होगा, क्योंकि ग्लासगो में स्पोर्ट्स प्रोग्राम बहुत छोटा था। शूटिंग, बैडमिंटन, रेसलिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और स्क्वैश जैसे भारत के कई मजबूत स्पोर्ट्स ग्लासगो 2026 में शामिल नहीं थे। इसलिए दोनों एडिशंस की मेडल टैली की सीधी तुलना करना उचित नहीं होगा। 2030
अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी अहमदाबाद को मिली है। कॉमनवेल्थ गेम्स स्पोर्ट्स ने 26 नवंबर 2025 को अहमदाबाद को औपचारिक रूप से मेज़बान शहर के रूप में मंजूरी दी थी। भारत के अहमदाबाद के सामने नाइजीरिया का अबूजा शहर भी उम्मीदवार था, लेकिन कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स के सदस्यों ने अहमदाबाद को मंजूरी दी। अब बात करते हैं सेंटेनरी गेम्स की। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य 1930 में कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत हुई थी। 2030 में इसके 100 वर्ष पूरे होंगे, इसलिए अहमदाबाद 2030 कहलाएगा। सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स, याद रखिए सेंटेनरी 100वीं वर्षगांठ है। अहमदाबाद 2030 में कितने स्पोर्ट्स? ग्लासगो के 10 स्पोर्ट्स की तुलना में अहमदाबाद 2030 का प्रोग्राम बड़ा होगा। अभी लगभग 15 से 17 स्पोर्ट्स का प्रोग्राम प्रस्तावित है और इसे 17 स्पोर्ट्स तक ले जाने की दिशा में काम हो रहा है। एथलेटिक्स, स्विमिंग, टेबल टेनिस, बॉल्स और वेट लिफ्टिंग जैसे स्पोर्ट्स के साथ उनके पैरा कॉम्पोनेंट भी प्रोग्राम में हैं। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, नेटबॉल और बॉक्सिंग भी शामिल हैं। इसके अलावा आर्चरी, बैडमिंटन, T20 क्रिकेट, हॉकी, जूडो, शूटिंग, स्क्वैश, रेसलिंग आदि कई स्पोर्ट्स पर विचार किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखें, इनमें से सभी स्पोर्ट्स अभी फाइनल नहीं है। पूरा स्पोर्ट्स प्रोग्राम बाद में अंतिम रूप से घोषित किया जाएगा। ग्लासगो से अहमदाबाद का कनेक्शन। अब पूरी खबर का सबसे सुंदर कनेक्शन समझिए। ग्लासगो 2026 ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए एक नया मॉडल दिखाया। कम स्पोर्ट्स, कम वेन्यूज़ और अधिक सस्टेनेबल आयोजन। और अब अहमदाबाद 2030 को उसी बदले हुए कॉमनवेल्थ गेम्स कसम को आगे बढ़ाते हुए 100वीं वर्षगांठ का एक बड़ा आयोजन करना है। और सस्टेनेबिलिटी, कॉमनवेल्थ गेम्स ने लंबे समय से अपनी बड़ी लागत के कारण चर्चा में रहे हैं। इसलिए कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स ने गेम्स को अधिक सस्टेनेबल और फाइनेंशियल प्रैक्टिकल बनाने की दिशा में नया मॉडल अपनाया है। अहमदाबाद में भी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिकतम उपयोग करने की योजना है। यही कारण है कि अहमदाबाद 2030 के सामने एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, बड़ा आयोजन लेकिन अनावश्यक खर्च नहीं। भारत के लिए अहमदाबाद 2030 का महत्व। अहमदाबाद 2030 भारत के लिए केवल कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी नहीं है, यह भारत को अपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, इवेंट मैनेजमेंट और इंटरनेशनल स्पोर्टिंग कैपेबिलिटी दिखाने का अवसर भी है। और इसके पीछे भारत की एक बड़ी स्पोर्टिंग एम्बिशन भी जुड़ी हुई है, 2036 ओलंपिक एंड पैरालंपिक गेम्स की मेज़बानी। इसलिए अहमदाबाद 2030 को भारत की ग्लोबल स्पोर्टिंग एम्बिशंस के संदर्भ में भी देखा जा रहा है। फाइनल रिवीजन कैप्सूल। साथियों, कॉमनवेल्थ गेम्स शुरुआत 1930, पहला आयोजन हैमिल्टन कनाडा, ग्लासगो 2026 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026, ग्लासगो स्कॉटलैंड। ग्लासगो 2026 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स। ग्लासगो में 10 खेल खेले गए। ग्लासगो में 6 इंटीग्रेटेड पैरा खेल खेले गए। पैरा मेडल्स इवेंट्स 47 हुए, इसमें से भारत ने 39 पदक जीते हैं। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक जीते हैं। भारत के पैरा पदक की बात करें तो वो 7 हैं। पैरा पदक में 3 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेता पैरा खिलाड़ी साथियों सोमन राणा गोला फेंक, दिलीप मादाहू गावित 100 मीटर दौड़, शर्मिला गोला फेंक। साथियों भारत की पोजीशन चौथी रही। 2030 मेज़बान शहर अहमदाबाद इंडिया। 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत होगी। 2030 अहमदाबाद सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स कहलाएंगे। प्रपोज्ड स्पोर्ट्स 15 से 17। भारत ने इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजन किया था 2010 नई दिल्ली में। 10 MCQs। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी किस शहर को मिली है? इसके ऑप्शंस हैं मुंबई, नई दिल्ली, अहमदाबाद, चेन्नई।
इसका सही जवाब है सी, अहमदाबाद। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स को सेंटेनरी गेम्स क्यों कहा जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं 50 वर्ष पूरे होने के कारण, 75 वर्ष पूरे होने के कारण, 100 वर्ष पूरे होने के कारण या 125 वर्ष पूरे होने के कारण। इसका सही जवाब है सी, 100 वर्ष पूरे होने के कारण। कॉमनवेल्थ गेम्स की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसके ऑप्शंस हैं 1920, 1930, 1940 या 1950। इसका सही जवाब है बी, 1930। पहला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित हुआ था? लंदन, ग्लासगो, हैमिल्टन, नई दिल्ली। इसका सही जवाब है सी, हैमिल्टन, कनाडा में। ग्लासगो 2026 में कितने खेल शामिल थे? इसके ऑप्शन है 8, 10, 15, 17। इसका सही जवाब है 10। ग्लासगो 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? इसके ऑप्शन हैं 39, 42, 51, 61। इसका सही जवाब है 39। ग्लासगो 2026 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसका सही जवाब है सी, चौथा। ग्लासगो 2026 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीते? ऑप्शंस हैं 10, 11, 13, 15। इसका सही जवाब है 13। ग्लासगो 2026 में की एक प्रमुख विशेषता क्या थी? इसके ऑप्शंस हैं केवल क्रिकेट खेला गया, पैरा खेलों को इंटीग्रेटेड किया गया, केवल एशियाई देशों ने भाग लिया, सभी खेल केवल एक स्टेडियम में हुए। सही जवाब है बी, पैरा स्पोर्ट्स को इंटीग्रेटेड किया गया। भारत ने इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कब की थी? ऑप्शंस हैं 2006, 2008, 2010, 2014। इसका सही जवाब है 2010, न्यू दिल्ली। तो दोस्तों, ग्लासगो 2026 की कहानी केवल मेडल्स तक सीमित नहीं है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स के बदलते स्वरूप की कहानी भी है। कॉमनवेल्थ गेम्स से सस्टेनेबल गेम्स तक और ग्लोबल ग्लासगो 2026 से अहमदाबाद 2030 के सेंटेनरी गेम्स तक। अब अगला बड़ा पड़ाव है अहमदाबाद 2030, जहां कॉमनवेल्थ गेम्स अपने 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएगा। उम्मीद है आज का यह करंट अफेयर्स आपको परीक्षा के साथ साथ पूरे विषय को समझने में भी मदद करेगा। धन्यवाद।